उदयपुर के रहने वाली विनीता जैन का पुणे में 25 फरवरी को मिले शव के मामले में परिजनों ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए सनसनीखेज खुलासे किए। साथ ही एक साल पूर्व विनीता जैन की बेटी की मौत का जिम्मेदार भी उसके पति हिमांशु जैन को बताया। हिमांशु उदयपुर के सिख कॉलोनी सेक्टर 11 निवासी है। 2017 में शादी के बाद से ही दोनों पुणे में नौकरी कर रहे थे। इस बीच 25 फरवरी को विनीता जैन के परिजनों को किसी रिश्तेदार ने घटना की जानकारी दी, जबकि हिमांशु जैन उस वक्त मौके पर मौजूद था। आरोप है कि हिमांशु जैन का कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिसकी जानकारी विनीता को थी और इसी वजह से दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। विनीता के परिजनों का यह भी आरोप है कि हिमांशु ने विनीता की हत्या कर पूरी घटना को आत्महत्या का रूप दे दिया, जबकि मौके पर मिले साक्ष्यों और हिमांशु की हरकतों से प्रतीत होता है कि उसने हत्या करी है। दीक्षा नाम की एक महिला से चल रहे अफेयर की जानकारी मृतका विनीता ने स्वयं दोनों के परिजनों को बताई थी। हिमांशु ने दीक्षा के साथ अवैध संबंधों को स्वीकार किया था। बाद में हिमांशु और उनके परिजनों ने विनीता के परिजनों को आश्वस्त किया था कि हिमांशु आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है। वो इस रिलेशन को मेंटेन करें और हिमांशु जैन को खुश रखने की कोशिश करें। जुलाई 2024 में जब विनीता जैन उदयपुर अपने पियर रही थी और उसके बाद वापस वो पुणे गई अपने फ्लैट पर, वहाँ पर उसने देखा कि हिमांशु जैन मैसेज के जरिए, चैटिंग के जरिए दीक्षा नाम की लड़की से बातें कर रहा है और उसके फ़ोन, किंतु हिमांशु जैन ने नहीं सुनी उसकी। और हिमांशु जैन ने वहाँ पर यह स्वीकार किया था कि मैं तेरे को पसंद नहीं करता हूँ, मैं दीक्षा को पसंद करता हूँ। चूँकि उसी दरमियान जस्ट एक वर्ष पहले फरवरी 2024 में हिमांशु विनीता की एक लड़की सीरत नाम की जो 11 महीने की थी और उसकी भी आकस्मिक मृत्यु हो गई। हिमांशु जैन ने उस बात को लेकर कहा कि मेरी बेटी के दुख के बाद एक दीक्षा ही है जो मुझे संभाल सकती है, मेरा दुख और दर्द समझ सकती है। इनके बीच में इस बात को लेकर लगातार लड़ाई झगड़े हुए। फाइनली हिमांशु जैन ने विनीता को फ्लैट से निकाल दिया और जिस हालत में उसको फ्लैट से निकाला, विनीता मजबूरी में उसी हालत में पुणे से अहमदाबाद आई। अहमदाबाद आकर उसने अपने पिताजी को, अपने भाई को सूचना दी कि मुझे लेने आओ, मैं अहमदाबाद तक आ चुकी हूँ। इस बात पर विनीता का भाई कल्पेश और उसके पिता हेमंत जी दोनों अहमदाबाद एयरपोर्ट गए, उसको पिक किया और उदयपुर लेके आए। उदयपुर आने के बाद जब इस परिवार को ये मालूम चला कि इस तरीके की बात है और हिमांशु के किसी अन्य लड़की के साथ अवैध संबंध है, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि इसके परिवार को भी बुला जाए और वो लड़की जो दीक्षा, उसको भी बुलाकर सारी बात क्लियर की जाए। इनने उस लड़की दीक्षा को उदयपुर बुलाया। हिमांशु भी तब तक उदयपुर आ चुका था, किंतु दीक्षा ने उदयपुर ना आने को कहकर कहा कि मैं अहमदाबाद तक आ जाती हूँ और जो भी बात होगी अहमदाबाद बैठ के क्लियर कर लेंगे। अहमदाबाद दोनों परिवार, हिमांशु जैन उसका परिवार, विनीता जैन उसका परिवार, ये दोनों ही परिवार अहमदाबाद गए। एयरपोर्ट के पास एक होटल में इन्होंने वहाँ पर वार्तालाप करी और वहाँ पर विनीता जैन ने बहुत ही अच्छे तरीके से संबंध को मजबूत बनाने के लिए और स्थितियाँ क्लियर करने के लिए उसने वहाँ पर दो चॉइस रखी दीक्षा के सामने। एक तरफ उसने कहा कि आप चॉइस कर लो, आपको क्या करना है, ये मेरा पति है, आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं कर लूँगी, इस तरह से मैं सहन नहीं कर सकती। उस वक्त दीक्षा ने राखी उठाकर हिमांशु को बांधी और उस परिवार ने और हिमांशु ने विनीता जैन और उसके परिवार को यह आश्वासन दिया था कि अब वह दीक्षा के कभी संपर्क में नहीं रहेगा, उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा और किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेगा। इसके बाद कुछ दिन विनीता जैन अपने पियर में रही अपने माँ बाप के साथ में। हिमांशु जैन का परिवार पुणे इनके घर पे आया, बातचीत की। तो हिमांशु जैन के पिताजी दिनेश जी ने ये वचन दिया था, ये हिमांशु अवैध संबंध नहीं रखेगा उस दीक्षा नाम की लड़की से, ना कोई बातचीत होगी। इस तरह से उनके प्रॉमिस पर, उनके वचन पर, उनकी गारंटी पर इस परिवार ने विनीता को वापस हिमांशु के साथ पुणे भेजा।
इसके बाद भी लगातार जब विनीता इस परिवार से फ़ोन पे बात करती थी तो वो कहती थी कि हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विनीता और हिमांशु इस चीज़ को लेकर किसी कंसल्टेंट के पास भी गए थे, जिसने बताया था कि कुछ दिन आप दोनों अलग रहो, करीब 2 महीने आप अलग रहो। अलग रहने के दौरान ये हो सकता है कि आप वापिस आपके संबंध अच्छे हो जाएं। हालांकि इस तरीके की मुझे नहीं लगता कोई कंसल्टेंसी करेगा, लेकिन क्या हुआ था वहाँ पर एग्जैक्टली नहीं, बट विनीता ने जैसा, हिमांशु ने जैसा बताया था, इसके बाद में 2 महीने विनीता ने प्रयास किया अलग रहने का भी। हिमांशु से संपर्क करती थी किंतु हिमांशु की ओर से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। इसके बाद में विनीता कुछ दिन बाद वापिस पुणे गई। अभी 15 फरवरी 2025 को विनीता के मामा के लड़के की शादी में विनीता उदयपुर आई। 6 दिन उसने शादी के सब प्रोग्राम अटेंड किए। हिमांशु उसके साथ नहीं आया था। 21 फरवरी 2025 को विनीता वापस पुणे के लिए निकली। चूँकि विनीता के घर में विनीता के भाई की लड़की का ढूंढ का प्रोग्राम था, एक बड़ा आयोजन होने जा रहा था 13 मार्च को। इस उपलक्ष्य में विनीता ने यह सोचा कि मैं जाती हूँ पुणे और हिमांशु को भी यहाँ पर मेरे घर के आयोजन में लाना होगा, तो उसको भी मैं खुश करके लाने का प्रयत्न करूँगी। अंकल, और आपको कैसे मालूम पड़ा था, घटना की सूचना कैसे मिली थी? हेमंत कुमार जैन नाम है मेरा। सूचना मेरे को किसी थर्ड पार्टी से मिली कि तेरी बच्ची ने ये हो गया है, तो हम पुणे गए और पुणे में हमको ये पाया गया और उसको मारा गया है। मेरे को इतनी विनती है प्रशासन से और आप लोगों से सबसे कि मेरी बच्ची को न्याय मिले। हिमांशु से कोई बात हुई इस बारे में? नहीं, कभी कोई बात नहीं हुई। कभी जब झगड़े चल रहे थे हाँ, वो कोई बात नहीं हुई हमको कभी, और उस प्रेम था ही नहीं उसका, एक तरफा था। और हमारे बच्ची बहुत भोली और दोनों परिवार का कभी कोई बात मालूम नहीं पड़े, इसलिए मेरे को भी ये बात 6 महीने पहले मिली और मैंने भी दोनों उन परिवार को बैठा और दिनेश ने ये गारंटी ली, पुष्पा ने, दोनों ने कि आप भेजो, मेरी गारंटी है कोई बात नहीं होगी। और आज ये काम हो गया। घर पे मेरे घर पे भी मीटिंग हुई एक बार मैं उनके घर पे भी गया और उन्होंने पूरी गारंटी ली, आपकी बच्ची साथ कुछ नहीं होगा, ये दीक्षा को छोड़ देगा। और मैंने वापस भेजी और ये घटना होगी। क्या शादी के समय आपको पता था कि इस संबंध में कि उन्होंने कुछ उसका रिलेटिव चल रहा है? नहीं, हमको कोई मालूम नहीं था। हमको तो ये 6 महीने पहले मालूम पड़ा। ये भी वो एयरपोर्ट पे आई, मैं लेने गया, आने के बाद में उसने बताया कि इसका दीक्षा के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। दोनों के रिश्ते कैसे जुड़े, इसको लेकर कुछ बताएंगे? किस तरह से ये वो हिमांशु और दीक्षा दोनों एक डांस ग्रुप में इन्वेट करता है, उस वजह से कनेक्ट हुए, उनका रिश्ता बन गया। और बच्ची के साथ भी दोस्ती आना जाना था। गुड फेथ में ये काम हुआ है। नाम बताओ, क्या मामला है? मैं भावेश जैन एडवोकेट। विनीता जैन जो इस परिवार की बिटिया है, हेमंत कुमार जी की बेटी है, उसकी शादी 2017 में हिमांशु जैन नाम के व्यक्ति से हुई है। दोनों ही मूल रूप से उदयपुर के निवासी हैं, किंतु शादी के बाद से ही हिमांशु और विनीता पुणे में रहकर नौकरी कर रहे थे। हिमांशु का किसी अन्य दीक्षा नाम की लड़की के साथ में अवैध संबंध था, जो शादी के बाद विनीता जैन को मालूम चला। इस बात को लेकर दोनों के बीच में कई बार झगड़े भी हुए। 6 महीने पहले जुलाई 2024 में विनीता जैन ने अपने परिवार को इस पूरी घटना के बारे में बताया कि हिमांशु का किसी अन्य के साथ संबंध और हिमांशु का व्यवहार विनीता जैन के प्रति सही नहीं है। 25 फरवरी 2024 को विनीता और हिमांशु की एक गुड़िया सीरत, जिसका 11 महीने की बहुत ही छोटी आयु में आकस्मिक उसका निधन हो गया। उसके बाद में विनीता अभी हाल ही उदयपुर में थी। 6-8 दिन वो उदयपुर में रही और वो पुणे गई थी। पुणे जाने के बाद 25 तारीख को इस परिवार को ये जानकारी मिली कि विनीता ने कहीं पर सुसाइड कर लिया उसके फ्लैट पर। जब ये परिवार अगले दिन पुणे पहुंचा और वहाँ पर विनीता के शव को देखा मोर्चरी में, तो इस परिवार को ये अंदाज़ा लग गया था कि ये सुसाइड नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हिमांशु ने विनीता की हत्या की है और इसको आत्महत्या का रूप दिया है। परिवार ने वहाँ पर एक कंप्लेंट भी फाइल की है। 4 मार्च 2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पुलिस थाना सांगवी पुणे में दर्ज की गई है। उसके बाद से हिमांशु लगातार फरार है। हिमांशु का कोई पता नहीं चल रहा है। वहाँ की पुलिस भी यहाँ पर आकर उन्होंने भी यहाँ पर तलाश की, किंतु हिमांशु की कोई खबर उन्हें अभी तक मिली नहीं है।
हिमांशु फरार है। तो डेड बॉडी के आपको फोटो मिले उसमें ऐसा लग रहा है क्या कि इसे मार के लटकाया गया? बिल्कुल, विनीता जैन के जो हमने विनीता जैन को वहाँ देखा मोर्चरी में, तो उसके नाक और कान में से खून जमा हुआ था, खून बह रहा था। उसके बाद में उसके शरीर पर 2-3 जगह गहरे नीले रंग के निशान थे, जो कहीं ना कहीं संभवतः मारपीट के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण हुए हैं। डेड बॉडी जैसे फोटो देखे थे आपको पुलिस ने दिखाया? जी, पुलिस ने हमको जो फोटो दिखाए थे डेड बॉडी के, एक पलंग, कमरे के अंदर पलंग के ऊपर 2 चेयर लगी हुई थी और उसके ऊपर फ्लोर से अगर सीलिंग की हाइट देखी जाए तो वो केवल मात्र 9 फीट है। विनीता का जो शव लटका हुआ था फंदे से, उसके पैर, दोनों ही पैर मुड़े हुए थे और कुर्सी को टच कर रहे थे। इसीलिए ये किसी भी प्रकार से आत्महत्या नहीं लग रही है। ये हत्या करने के बाद उसको जैसे तैसे प्रयास करके पंखे से लटकाया गया और उसको आत्महत्या का रूप दिया है। हिमांशु के परिवार से आपकी कोई बात हुई क्या? वो इस बारे में कुछ बात कर रहे हैं क्या? हिमांशु के परिवार से एक बार जरूर बात हुई थी, वो भी समाज के मोहतबरों ने बात करवाने का प्रयास किया था। हमने जानना चाहा था कि वास्तव में क्या घटनाक्रम रहा था, किंतु हिमांशु ने जिस तरह से इस पूरी घटना की व्याख्या की थी, समझाया था, कहीं पर भी ये नहीं लग रहा था कि विनीता जैन ने आत्महत्या की हो, बल्कि जिस कमरे में विनीता का शव मिला है वो कमरा अंदर से लॉक नहीं था, उसका दरवाजा कोई तोड़ के बॉडी बरामद नहीं की गई है, वो कमरा खुला हुआ था। आप कैसे कह सकते हैं दीक्षा से उसके अवैध संबंध? हिमांशु ने स्वयं इस परिवार के सामने, हमारे सामने ये स्वीकार किया है कि दीक्षा उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड है और सीरत की मृत्यु के बाद दीक्षा उसके हर दुख और दर्द को समझने लगी है। दीक्षा के बिना वो नहीं रह सकता है। आपका उदयपुर के प्रशासन से अब क्या मांग है, और अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आगे आपकी क्या कुछ रणनीति है? बिल्कुल, उदयपुर प्रशासन से यही मांगे, इस पूरे मामले की जांच, इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष होना चाहिए, बारीकी से होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से आत्महत्या नहीं है बल्कि एक हत्या है। और इसके बाद अगर हम जांच से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम वहाँ सेशन कोर्ट से और हाई कोर्ट से, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट से भी हम वहाँ पर रीट और पिटीशन लगाएंगे और वहाँ पर ये मांग करेंगे कि उच्च अधिकारियों से इसकी जांच करवाई जाए। मेरा हेमंत जैन नाम है, मैं विनीता का मामा होता हूँ। मेरा मीडिया के लोगों से, पुणे पुलिस से और लोकल पुलिस से ही निवेदन है कि बेटी को मारा गया है। हमने उनको फ़ोटो देखे हैं, हमें कोई शक नहीं कि उसने, हमें पूरा विश्वास है कि उसकी हत्या की गई है। मैं सबसे ही चाहता हूँ कि बच्चे को न्याय मिले, उदयपुर की बेटी को न्याय मिले है।